जय जगन्नाथ। मु सस्मिता मो चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। ओडिया परंपरा अनुसार आम ओडिशा रे सावित्री व्रतर महत्व सबु महिला मानक पई बहुत ही रही है। तेणु करी सावित्री व्रत समस्ते बड़ आडंबर सहित पालन करितांती। निज स्वामींकर आयुष वृद्धि पाई स्त्री माने स्वामी को उन्नति और तांकर सुस्थ शरीर पाई ए व्रत पालन करा जाय थाए। ज्येष्ठ अमावास्या दिन सावित्री व्रत ओषा पालन करा जाय थाए। सबु नारी माने निष्ठार सहित यही पूजाटी की पालन करितांती, जहाँकि नुआ साड़ी शंखा सिंदूर फलमूल और पूजा सामग्री देई मंदिर को जाई किंबा घरे मध्य पूजा करा जाय थाए। एही पूजा रे कौन कौन नियम रही आसंतु जानिबा। आउ जानिबा जे पांजी रे सावित्री व्रत विषय रे कौन लिखा होईचे। बट सावित्री पूजा, सावित्री अमावास्या व्रत उपवास, बाराहनाथ मंदिर रे सावित्री सत्यवान पूजा जहाँकि पालन करा जिवो जून 6 तारीख गुरुवार दिन। यही जो गुरुवार आसूची से दिन ही सावित्री व्रत पालन करा जिवो। निषिद्ध खाद्य रही अच्छे आमिष से दिन तो एमतीरे किसी भी खिया जाए नहीं, फलमूल ही खिया जाए थाए, अन्य जिनस तो खिया जाए नहीं। आउ लिखाई पानी कखारु मध्य भोजन निषेध। धर्म कार्य रही अच्छी आद्य ज्येष्ठ अमावास्या कृत्य स्नानादि व्रत उपवास आद्य सावित्री व्रत मध्याह्ने सावित्री सत्यावन धर्मराज जमदूत पूजा एवं व्रत उपवास। श्री बिरजा क्षेत्रे बैतरणी नदी मध्यस्थ बराहनाथ मंदिर रे श्री सावित्री सत्यवान धर्मराज पूजा। यही दिन शुभ बेला रही अच्छी 5:57 रु नहीं 9:09 मध्य तापर 10:45 मध्य रही अच्छी शुभ समय। अमृत योग रही अच्छी दिन 3:52 रु नहीं 6:18 मध्य शुभ समय रही। यही समय मध्य पूजा करें, घरे पूजा करंतु कि मंदिर रे पूजा कले मध्य। सावित्री व्रत पूर्व दिन जहाँकि बुधवार दिन एक बार पालन करा जिवो। से दिन बिना पियाज रसुण रे साधारे करी खिया जाय थाए। आउ सावित्री व्रत दिन भोर उठी हलदी लगे स्नानादि करा उचित। आउ से दिन मुंड धोई मध्य स्नान करा जाय थाए। आउ से दिन जहाँ भी आपण ठाकुर को फूल देबे से फूल सब तोड़ी रखिबे। आपण जदि मंदिर जाउथबे फूल बेलपत्र आंब डाल जहाँ भी आपंकर पूजा रे आवश्यक दुब बरकोली पत्र सब जिनिस जोगाड़ करी गोटे जगार रखिदेवे, जहाँफल पूजा समय कम रे पूजा हो जाए। एठारे जेपरी घरे जदि आपण पूजा करुवे ताहले सब जिनिस दरकार होता है, जमती कि गंगा जल है, अगुरु है, स्नान करे भगवान को ये सब जिनिस दरकार होता है। चंदन सिंदूर दरकार होता है। आउ जदि महू रखि महूरे स्नान करें, महू जमती पंचामृत रे स्नान करा जाय थाए ताहले महू मध्य आवश्यक होता है। आउ रखी गोटे अगुरुर सेंट जोटा कि भगवान को आपण स्प्रे करें। आउ जहाँ ठाकुर के लगे वस्त्र चुन्नी दरकार होता है रखा जाए थाए। आउे व्रत है आपण धला हलदिया लाल व्रत जहाँ व्रत पाउचंती से व्रत रखिपारे। आ रक्षा सूत पूजा आवश्यक होता है, रक्षा सूत रखा जाए। जहाँ भी धूप दीप बलिता जहाँ पूजा सब आवश्यक से सब जिनिस गोटे जगार रखा जाए। दीपदानी है, कर्पूर है, हलदी है, चाउल है, जहाँकि चाउल आमर कलश बसैया लगी दरकार होता है। हलदी सिंदूर ये सब पूजा व्यवहार होता है, ठाकुर को लगा जाए। आ कर्पूर पूजा झुणा बुला जाए, तेणु झुणा पूजा रखिपारे, नड़िया कता रखिपारे। आउपरी भाव में किसी आम जमती कि मुकुट ठाकुर रखिपारे, ना कलश पिंधा मुकुट रखिपारे। आ धान हो चाउल हो जहाँकि आमर रखा जाए कलश तले तो धान चाउल रखिपारे। आ गुआ रखिपारे, जहाँकि गुआ ठाकुर ना धरिकी बसई पारे। गुआ को एमती सावित्री सत्यवान को जदि आप पूजा कर गुआ नाम धरी पूजा करें, आवाहन करें। आ माला
ମାଳ ଗୋଟେ ବି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବାରେ। ଆଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ରଖିବେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଦୀପଦାନୀ ଧୂପଦାନୀ ଶଙ୍ଖ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଣ୍ଟି ଯାହାକି ଆମର ପୂଜାରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। କର୍ପୂରଦାନୀ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲା ଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଳି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ପୂଜାରେ ବହୁତ ହି ସୁବିଧା ହେବ। ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ସବୁ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆଗରୁ ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିବେ ଧୋଇ ଧାଇକି। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କଳା ମାଳି ବ୍ରତ ଯେଉଁ ମିଳେ ପ୍ୟାକେଟରେ ଅଇନା କାଠ ପାନିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ରଖିଦେଇଥିବେ ପୂଜା ପାଖରେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପୂଜାରେ ଲଗାଇବାର ଥିବ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଥିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆପଣ ପୂଜା ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ବରଗଛ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବରଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଡାଳ ବେଲପତ୍ର ଦୁବ ଘାସ ଫୁଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ପୂଜାରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କାରଣ କଳସ ସ୍ଥାପନାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଭଲରେ ସଫାସୁତୁରା କରି ସେ ସ୍ଥାନଟିକି ପୋଛିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଭଲରେ ସଫା କରି ପୋଛି ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଯାହା ବି ବାସନ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଧାଇ ସଫା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିବେ ଯାହାକି ପୂଜାରେ ବାସନ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପୂଜା କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଥିବେ ତ ଖାଲି ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ତ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଘରେ ପୂଜା କଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଝୋଟି ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ମୁରୁଜରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଝୋଟି ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଲାଗି ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେବା ସେଥିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଗୁରୁ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ସ୍ନାନ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିସାରି ତାଙ୍କୁ ପୋଛିକି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଯାହା ବି ଗହଣା ରଖିଥିବେ ଯଦି ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରେ କଜଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଖିରେ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଳ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ନେଇକି ବସେଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ବା ବରଗଛ ରଖା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସାଲୁକନାରେ ଶଙ୍ଖା କିଛି ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବରଗଛ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ବରଗଛରେ 7 ଫେରା ନେଇଥାନ୍ତି 7 ଥର ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଇଏରେ ଆପଣମାନେ 7 ଥର ରକ୍ଷା ସୂତ ବୁଲେଇ ପାରିବେ ବରଗଛରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୀପ ଲଗାଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୀପ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଦୀପ ଧୂପ ଯାହା ଲଗାଇବା କଥା ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବେ ସେ
कलश मध्य स्थापना कराजिबो। कलश स्थापना करिया लगी मध्य झोटी की मुरुज जहाँ पका जाइए। आईपरी भाव में कलश मध्य एठारे बसाजिबो। कलश लगी ये मु धान रखिदे। धान झोटी उपरे धान रखला तापर पूर्ण कुंभ कलश नेबे से गंगा जल टिके पकेबे। गोटे कॉइन पका आ गोटे गुआ फूल चंदन लगेकी मध्य पका जाइए। तापर एबे कलश उपरे आंब डाल रखिदेकी आंब डाल रे चंदन सिंदूर सबु पत्र रे लगेदेबा। आ नड़िया हो कि पैड़ हो कि आपन जहाँ भी कदली हो गुआ हो जहाँ चाहिए बसई पारे से सालुकना वस्त्र आकार दि जाता। आ रक्षा सूत गोटे मु बांधि देछि सालुकना। कलश को बेलपत्र फूल दुब बरकोली पत्र ये सब जिनिस अर्पण करा जाइए। और फूलरे मध्य पूरा कलश को सजाई दि जाए और ठाकुर को मध्य फूलरे सजाई दि जाए। जहाँ भी फूल आपड़ पाँच आनी माँ को चढ़ई पारे। जहाँकि माँ को बहुत सुंदर दिखता माँ बहुत भल भी लगी था पूजा पर्व में माँ लक्ष्मी नारायण को यपरी भाव में सजाई देले। आपन चाहिए गोटे गुआ रखिकी संकल्प करिकी पूजा करि परिबे। एपरी जहाँ भी आपन ठाकुर पूजा करछंती तांको पाखरे गुआ दीटा रखिकी सावित्री सत्यवान को आवाहन करके मध्य पूजा करि परिबे। तापरे हमर जहाँ भी पूजा रे लागिबो साड़ी शंखा सिंदूर कलामाली तापरे ऑइना पानिया सब जिनिस ठाकुर पाखरे रखिदबा। आ अगुरु स्प्रे टिके मु कर दूची ठाकुर पाखरे। कलश रे एपरी भाव में गोटे पैता मध्य दि जाए। तापरे ठाकुर को भोग अर्पण करवा। प्रथमे कलश को भोग अर्पण करवा। तापरे भगवान माँ लक्ष्मी नारायण को भोग अर्पण करवा। जो आमर तुलसी देवी अच्छी आपड़ बरगछ मध्य पूजा करते तांको मध्य भोग अर्पण करा जाइए। यपरी भाव में सबु देवता मानू भोग अर्पण करा जाइए। तापरे दीप धूप बुला जाइए। तापर ठाकुर पाखे जो सावित्री व्रतर बही रखाई से बही की आणिकी पढ़ा जाए पूरा। आ व्रत जो रखि ठाकुर पाखे रखिदे। व्रत 7टी गंठी पड़ी थाए। 7टी गंठी यही बही पढ़ला बेले ठाकुर नाम धरी 7टी गंठी पका जाए। आ गंठी पका हुई से ठाकुर पाखे रखे दिया। व्रत को आपण जोठारे सुदशा व्रत बांधुंट से ही बांधि पारे। आ व्रत बांधिला परे से दिन उपास पूजा करा जाइए। बही पूरा पढ़ला परे ठाकुर को आलती करा जाइए। तापरे पूजा रे पुष्पांजलि मध्य ठाकुर को दि जाइए। यपरी भाव में पुष्पांजलि दे पूजा शेष करा जाइए। और संध्यार मध्य धूप धूप दे आलती करा जाइए। यपरी भाव में समस्ते स्वामी आयुष वृद्धि यही दिन पूजा करितांती। और जो नुआ साड़ी शंखा सिंदूर होता है ताकू नुआ पिंधि स्वामी को आशीर्वाद नहीं थांती। घरर बड़ लोक जो मैंने थांती ताको आशीर्वाद नहीं थांती। यहीपरी भाव में दिन टी पालन करा जाइए। ए दिनर महात्मा तो बहुत अच्छी आपण मैंने जानिथिबे। आउ यही दिन रे हमर किछि नियम अछि जेमिति कि हमर पीरियड्स टाइम रे जदि 5 दिन न होइतिबो ताहले यही दिन पूजा रे छुअंती नहीं। किछि पूजा पालन करा जाए नहीं किंतु व्रत उपास रहा जाई थाए। आउ जदि आपण घरे मूर्तिका छुतिका होइछि ताहले मध्य यही दिन रे मध्य करा जाए नहीं पूजा पर्व। आउ गर्भवती आपण जदि थिबे ताहले मध्य खाइबे किछि उपास पूरा रहिबे नहीं। और जहाँ आपण को भल लागुथबो खाई कि मध्य उपास व्रत करा जाय थाए। एते सावित्री व्रत जदि पूर्वरु करि आसुथबे ताहले निश्चय करिवे। व्रत बंद करिवे नहीं। व्रत बंद करदेले आपण खंड हो जिवो व्रत। तेणु करी जदि पूजा न करि पारुथबे मध्य व्रत निश्चय उपास करें। आ जदि निजे पूजा करि पारु नांती किछि असुविधा अछि ताहले आपण घरे जी भी बड़ थिबे सासु हेले जा हेले ननद हेले कि भाउज हेले से माने मध्य आपण मानक पई पूजा करि परिबे। एहिपरि भाव पूजाटी बहुत आडंबर सहित आम ओडिया घरे सबु स्त्री लोक माने पालन करिथांती। दिन रे जेमिति किछि खाद्य किया जाए नहीं। सागु लस्सी दही पଣା
कि कदली पଣା एमती करके मध्य आपण माने पी पारिबे जहाँकि खाद्य माने यही सब जिनस किया जाए आ सरबत पिया जाए। सावित्री व्रत रे रंधा जिनिस खिया जाए नहीं, जहाँ रंधा होता है ताकू खाती नहीं, से जोगु आपण फलमूल आ सरबत पी कि मध्य पूजा करें। आ जदि आपण गर्भवती थे तो देखी चाहिए उपास व्रत करेंगे जहाँकि आपणकर किसी असुविधा जेपरी न होता है। ये दिनटी बहुत ही आडंबर सहित खुशीर सहित ए वर्ष पालन करंतु। यही मुई मनस्कामना करुच्ची समस्तंकर सबु मनस्कामना पूर्ण करने सहित भगवान समस्तंकर मंगल करंतु। आ किछि भी पचारिबार थिले निश्चय पचारि पारिबे। एहीपरि भाव मो भिडियोटी आपण मानक सहित शेयर कले किपर लगिला निश्चय कहिबे। भल लगिला तो लाइक करने को भूलिबेनी। प्रथम थर जदि मो चैनल आछंती सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, अन्य मानकु मध्य पठेबे जहाँद्वारा समस्ते जानीपर किपर भाव पूजा करा जिवो। मो रहुची नमस्कार। जय जगन्नाथ।